नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आज का एपिसोड आई थिंक बिग बॉस की 400 साल की हिस्ट्री में सबसे मजाकिया और सबसे फूलिश एपिसोड की श्रेणी में जाएगा, जहां आधे से ज़्यादा एपिसोड तो अन्न का अपमान, और इस अन्न का अपमान पे दिस इज रिडिकुलस, दिस इज डिस्गस्टिंग, अन्न का अनादर किया जा रहा है। और ये बात कर कौन रही थी? वो रूबीना, जिसने अभी जुम्मा 5-6 दिन पहले ही मुंह से थूक दिया था लड्डू अन्न नहीं था इनके अकॉर्डिंग। इस एपिसोड में वैसे अभिनव ने खुद ने भी बोला कि बेबी इतनी सी वो आटे की लोई थी और इन लोगों ने इतना वो फेंका है राशन, आपको तो सबको पता ही है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सोनाली के एक रोटी का जो आधी, आई थिंक एक बाइट था या आधी रोटी के समथिंग था, और अगर आप लॉजिकली देखें तो उनका जूठा खाता कौन? राखी ने प्यार मोहब्बत में भले ही बोल दिया कि दीदी आपका जूठा वो खा लेती, लेकिन क्या वाकई में सोनाली का जूठा वो रोटी कोई खाता? वो पराठा रोटी जो भी थी, क्या कोई खाता? आप खुद ज़रा सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अन्न का अनादर के ऊपर इतना मचान, इतना ये बवाल किया, और ये लोग कितनी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने खुद ने अन्न का अपमान किया और अब बातें कर रहे हैं बड़ी बातों से याद आया कि बहुत बड़े वाले हैं भाई रूबीना के अंधे फैंस। खुद वो शो के अंदर कह रही है कि उसे एंटरटेनमेंट का ENT भी नहीं आता, और पूरा 1 घंटे की टास्क में उसने एंटरटेनमेंट का E भी नहीं किया। जो खुद बोलती रही कि उसे आलू छीलने, मटर छीलने के अलावा कुछ नहीं आता, उसके फैंस ने उससे एंटरटेनर बनाकर टास्क जितवा दी। कुछ भी अबे कुछ भी नहीं, एकदम सच्ची बात बोल रहा हूं भाई। आज का एपिसोड दोबारा देख लियो। टास्क जो सबसे बड़ा एंटरटेनर कौन है, वहां पर राखी सावंत के साथ रूबीना जीत गई। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सीरियसली मैन यार, मतलब मजाक बना रखा है मेकर्स ने, और कहीं ना कहीं एक्चुअली में मजाक तो रूबीना का खुद का बन गया है, और मेकर्स ने बड़े अच्छे से मजाक बना दिया है। और रूबीना के जितने अंधी फैन फॉलोइंग है वो भी आज हमारे सामने आ चुकी है कि रूबीना के फैंस कितने अंधे हैं और कितने बेवकूफ़ हैं। उनकी खुद की मालकिन और कोई दूध पीता बच्चा भी, वो अगर एपिसोड देखता तो वो कहता है ये क्या है यार, ये क्या एंटरटेनमेंट है? क्या ये कुछ, वो बंदी खुद कह रही है लहंगा पहन के ट्रेडमिल पे चलना एंटरटेनमेंट है। बीपी लो हो जाएगा, एजिटेटेड हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, नर्वस हो रही है, टेंशन बढ़ रही है, ये सब एंटरटेनमेंट लगता है। अब आपको समझ में आ रहा है ये फीफा फूज या जितने भी दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो एक अलग ही बिग बॉस चलाते हैं। उनके मुताबिक ये रूबीना जो है वो एंटरटेनर नंबर 1 है, जबकि वो खुद कितनी बड़ी वाली एंटरटेनर है आपने सबने देख लिया। कितनी बड़ी वाली हिपोक्रेट है, कितनी दोगली है। खुद ने अभी 1 वीक पहले सलमान के सामने थूक दिया था मुंह से लड्डू, तब अन्न का अनादर नहीं किया था। लेकिन आज यहाँ पर बड़ी अम्मा बनना था इनको। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोनाली सही है, सोनाली तो गलत है, और सोनाली तो ऐसी जहरीली है कि पहले तो बड़े प्यार से आप रोटी खा रही थी, फिर आपने बोला कि अर्शी खाना खाने नहीं दे रही है, मुंह में निवाला जा नहीं रहा है, फिर आपने वो चपाती या पराठा जो था उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। इस घर में उम्र के हिसाब से देखें तो सबसे सीनियर, सबसे सेंसिबल आप ही हो सोनाली जी। भले ही जो भी मुद्दा रहा हो, आप खाने की जो सामान, ऐसा भी नहीं कि बासी सामान था, उसमें कुछ कीड़ा गिर गया हो, आपने गुस्से में आके डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद आप पहले तो बहुत ज़्यादा रोई, विक्टिम कार्ड खेला आपने। उसके बाद जब आपको लगा कि भाई अली, विकास गुप्ता ने बहुत अच्छा किया, विकास, राहुल, अली तीनों ने एक प्योर जेंटलमैन की तरह, और हाँ अभिनव ने भी रूबीना को रोकने की कोशिश की कि भाई उसे 10 मिनट अकेले रहने दे, लेकिन नहीं। आज अभिनव भी बहुत सही गया था, लेकिन रूबीना ने उसकी एक नहीं सुनी। क्योंकि रूबीना अभी निक्की की संगत में है ना, तो बड़ी वो इसको बोल रही थी रूबीना सोनाली को कि आप VIP हो, नवाबजादी हो। नवाबजादा कौन है वो हम सब देखते हैं। सलमान की खुद के सामने एक बार भी सॉरी नहीं बोला इसने रूबीना ने, जब लड्डू थूका था तो ये करें तो चलता है। तो ये मोहतरमा डंके की चोट पर अन्न का अनादर करें, अपमान करें तो चलता है, लेकिन आज सोनाली पर पूरा घर चढ़ पड़ा। कोने कोने से अन्न का अपमान, इधर से अर्शी, उधर से निकी। व्हाट द हेल अन्न का अपमान है? आपको पता है ना राशन के लिए कितनी परेशानी। हाँ, तभी तो आपने टास्क बड़ी अच्छे से की है निकी। आपको राशन की, अन्न की इतनी परवाह है, तभी तो बस बर्गर खाना है, पेस्ट्री खाना है। वैसे बर्गर पेस्ट्री से याद आया, वूट के वो जनता का सवाल में मैंने कम से कम फिर से 15 से 20 सवाल पोस्ट कर मारे हैं अभी 3-4 दिनों के अंदर, और मुझे अच्छे से पता है ये जनता का सवाल सेगमेंट में मेरा एक भी सवाल नहीं पिक करेंगे।
ये करने वाले ही नहीं है किसी के भी हलते भलते के। हेलो अभिनव सर, हम आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं, बहुत बड़े वाले फैन हैं। अभिनव से बढ़ के देते, उनके बढ़ के देते, बड़ा आप बहुत खूबसूरत, आप बहुत अच्छे एंटरटेनर। तो ऐसे जो ब्लाइंड फैंस हैं उनके कॉल्स ये पिक कर लेंगे, लेकिन हमारे एक भी कॉल पिक नहीं करेंगे। और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर मेरे इन कॉल्स में से 2-4 कॉल्स भी अगर पिक कर लिए ना, पूरे इनके फैंडम के गुर्दे छिल जाएंगे। और अगर निकी का सवाल पिक कर लिया तो निकी के पेरेंट्स ना रो पड़ेंगे, जिस तरह का सवाल किया गया है मेरे द्वारा। पर मुझे पता है वो सवाल ऑन एयर होंगे ही नहीं, तो उस बारे में क्या सोचना। तो यहाँ इस एपिसोड में ये एंटरटेनमेंट वाली टास्क चल रही थी, और सोनाली जी इस एपिसोड के स्टार्ट से, इनफैक्ट कल से ही हम देख रहे थे, वो बौखला गई थी। बजर है, बजर पर हाथ ऐसे रख के खड़ी है अर्शी भी गलत थी, और दोनों को पीछे रहना था। अब आपने ऑलरेडी हाथ ऐसे रख लिया तो आप तो पट से दबा दोगे। तो अर्शी का तो यही है, वो डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा बिलीव करती है कि आदमी का माइंड कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और सोनाली ने तो वो इस गेम के लिए मिसफिट है। और कहीं ना कहीं अब आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि कलर्स की जो ये एंडेमॉल की जो कास्टिंग टीम है, ये इसमें कैसे अर्रे छर्रे भरे पड़े हैं। बस सोशल मीडिया पे किसी का नाम देख लिया कि हाँ भैया ये कंट्रोवर्सी करी है इसने, किसी को थप्पड़ मार के, तो चलो बुला लो। या फिर वो यूट्यूब पे गाली देता है हिंदुस्तानी भाव, वो अच्छा कंटेस्टेंट होगा, इसे बुला लो। क्या करा हिंदुस्तानी भाव ने, क्या कर रही है सोनाली है? अपना कहीं ना कहीं जो भी इसके फैंस होंगे लेट डाउन ही कर रही है सबको, और फैमिली को भी लेट डाउन कर रही है। सुनने में आया कि सोनाली की फैमिली को पसंद नहीं है जिस तरह वो अली से इजहार मोहब्बत वाला खेल खेल रही हैं। सो कलर्स की कास्टिंग टीम और एंडेमॉल, ये सब के जो कास्टिंग के बंदे हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है, इनका विजन कैसा है, ये सबको दिखाई दे रहा है। बस उठा लेते, किसी ने कंट्रोवर्सी करी, उठा लो उसको, शो में डाल दो, और वो शो में जाके रायता फैलाता है। बस पल भर में अपना रंग बदल लिया। कभी तो रो रही थी, घर जाना, फिर एकदम धाकड़ महिला बन गई जब विकास गुप्ता ने उनको हरियाणा का अंदाज सिखा कि भाई आप तो धाकड़ हो रहे भाई, मैडम जी तुम तो धाकड़ हो भाई, तुम्हारे सामने ये कल के छोरा छोरियों की क्या औकात है भाई, दो खींच के बनाओ सालो बावड़ी बूझ निकालो, बाहर फेंको इनको, आप क्यों रो रही हो, दंगल करो। अब दंगल हुआ, ये माइंड सेट लेकर सोनाली जी फिर से भीड़ पड़ी। मुद्दा शांत हो रहा था, लेकिन ये मोहतरमा फिर से भीड़ चली। यहाँ पर ये जो बार बार रुबीना का कहना था कि हमारा जा रहा है, राहुल ने अपना चपाती सेक्रीफाइस की, राखी ने सेक्रीफाइस की, रुबीना का जेब से कुछ भी नहीं गया। तो इतना ये उफलने की क्या ज़रूरत थी। अब देखते हैं वीकेंड पर ये मुद्दा उठता है या नहीं उठता है, क्योंकि जैसे कि अभिनव ने भी उसको बताया रुबीना को कि रूबी तो बहुत टू मच कर रही है। अभी कुछ दिन पहले उसने हाथों का जेस्चर किया था कि इतना सारा अन्न फेंका। और टेक्निकली अगर आप देखें तो कौन खाता वो जूठा, आप खाते क्या किसी का जूठा खाना? और आए दिन ये लोग एप्पल वगैरह खाते रहते हैं, और काफ़ी क्लिप्स आ चुके हैं लाइव फीड में जहां ये लोग किलो के भाव से चावल सब्जी डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, बासी हो जाती है। तब इनके अंदर का सेंसिटिव इंसान मर जाता है। खुद लड्डू थूकते हैं तो अंदर का सेंसिटिव इंसान मर जाता है। लेकिन आज सेंसिटिव इंसान विकास गुप्ता भी लगा, अली भी लगा, राहुल भी लगा, और सोनाली जी को अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर रही। लेकिन बाद में जब सोनाली जी ने रायता फैलाया तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगी। अली ने अर्शी को भी समझाने की कोशिश की कि भैया तू क्या जज समझती है इनको, है हर चीज़ के लिए रुबीना अभिनव की परमिशन लेना जरूरी है क्या, है हर चीज़ में उनको वो जाके बोले कि अगर वो नहीं बोलती अर्शी, ये चीज़ अंदर ही रहती तो शायद इतना फसाद नहीं होता। लेकिन अर्शी में थोड़ा ऊपरी माला कम है, इस चक्कर में उसने पूरे घर में ये रायता फैला दिया। अदरवाइज जैसा कि अली कह रहा था, ये मुद्दा इतना हाईलाइट नहीं होता, समझा देते प्यार मोहब्बत से सोनाली को। और सोनाली ऐसी है नहीं कि नहीं समझ पाए। अभी 4-5 दिनों से तो सलमान की समझाइश पे वो अच्छा कर ही रही हैं, लेकिन आज जो टास्क में बौखलाई, वो ऐसी बौखलाई कि एंड तक बौखलाती ही रही। एनीवे, अर्शी जो करती है वही करा कि रितेश को छीन लेगी, राखी के पति को छीन लेगी, खोपड़ी पर रितेश लिखवा, ये इनका यही है एंटरटेनमेंट। और राखी का भी यही है एंटरटेनमेंट। वो भी कभी जूली बन रही है, कभी इसके पीछे भग रही है, कभी उसके पीछे भग रही है। निकी के लिए एंटरटेनमेंट क्या है? निकी से अच्छा एंटरटेनमेंट तो डेबोलिना ने कर लिया। हालांकि वो रोई थी, लेकिन गोभी बहू ने लैपटॉप धोया था और वो उस कैरेक्टर में चली गई, रोने की एक्टिंग करती रही, अच्छे से गुर्दे छील दिए वैसे उसने निकी के। तो यहाँ एंटरटेनमेंट का जो मीनिंग है निकी के लिए, वो झगड़े करना है। अरे तू पूरे वीक अपनी चीज़ें क्लैरिफाई करती रहती अली से या फिर रुबीना से, जो बहन का रिश्ता है, सबको पता है क्या रिश्ता है। बाहर तू आई थी होटल में, तूने देखा ट्विटर वगैरह पर रिएक्शन, फैन फॉलोइंग उसकी, अंधे फैंस बहुत हैं। जब वो रुबीना जैसी को देवी मान रहे हैं, एंटरटेनर मान रहे हैं, तो निकी को तो सपोर्ट कर ही देंगे। और ये चीज़ साबित हो रही है, निकी उसके साथ रहकर उसे लग रहा है कि उसने तो जंग जीत ली है। वो औकात पे बहुत जाती है। एटलीस्ट डेबोलिना की औकात तेरे से तो अच्छी ही है,
काफ़ी बड़ी एक नॉन फेस है, और तू क्या है, तू तो शो खत्म होने के बाद तेरे को कोई पूछेगा भी नहीं। एटलीस्ट देवोलीना को हर सीजन में पैनल के रूप में लेके आ तो जाता है, तुझे तो कोई पैनल में भी नहीं लगेगा। हाँ, टॉयलेट साफ करने का काम होगा तो शायद तुझे जरूर बुलाएंगे, किसको, निकी को। फिर वहाँ इसका मालिक बोलेगा, ए तू किधर गई थी, कल तू आई नहीं, गई तो दिखती नहीं है, पगार लेने के लिए आती है, काम के टाइम दिखती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कमा के जाएगी निकी, जो बाहर उसे जिल्लत के लड्डू मिलेंगे भर भर के। तो राखी के बाद रुबीना और राहुल, जहाँ रुबीना ने बजर तो बड़े उससे दबाया था कि वाह, और बजर दबाते से हाथ वाथ कांपने लग गए। ये हैं सो कॉल्ड क्लासी, सो कॉल्ड एंटरटेनर। खुद इन्होंने ही अपने फैंस को एक्सपोज कर दिया, इनसे एंटरटेनमेंट का ई भी नहीं निकला। और लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे तो ना अर्शी एंटरटेनिंग पाई गई, ना विकास पाएगा। निकी सोच रही थी कि रुबीना के फैंस उसको भी जिता दे, कहीं ना कहीं उसे एक मैसेज मिल गया फैंस की तरफ से, ये ले बाबा जी का ठुल्लू, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो, ले तू भी नहीं दिखी एंटरटेनर। तो ये लोग हार गए। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि बिग बॉस किसी को भूखा नहीं मारने देगा, तो ये खैराती रुबीना और डिजर्विंग राखी को बीबी मॉल से जो लेना था उन्होंने मूसली कॉफ़ी वगैरह सब ले लिया। एंड बिग बॉस बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में था, तो 5 आइटम और दे दिए, तो अली गया था बेसन वगैरह कुछ लेने। तो हंसी खुशी का माहौल था। बस ये अन्न का अनादर का एक मुद्दा बन गया इस एपिसोड में, और इस एपिसोड में कहीं कुछ डिस्कस करने वाले कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट तो थे नहीं। इस एपिसोड की जो बॉटम लाइन निकल करके आई है कि सोनाली जी इस घर के लिए बिल्कुल मिसफिट हैं। आपको डस्टबिन में अन्न फेंकने की कोई ज़रूरत थी नहीं, चुपचाप बैठकर खा सकती थी। पहले रोई, फिर बाद में मुद्दा बना के एकदम धाकड़ छोरी की तरह, धाकड़ महिला की तरह लड़ रही हो। फिर बाद में सो नहीं रही थी आप अर्शी के बेड पे, फिर आप रात में आपने पैचअप भी कर लिया। तो ये लड़ाई का कहीं कोई तुक तो निकला ही नहीं। लड़ाई थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभिनव के भी थे। अभिनव बहुत सही जा रहा था, बहुत सही, उसके ओपिनियन भी सही थे, रुबीना को समझा भी रहा था। और जब सुबह पराठा बटर स्लाइस काट के, वहाँ पर भी उसका ओपिनियन था, जो कि मैडम आई मी माई सेल्फ सुनती ही कहाँ है किसी की। उन्होंने भी बाद में फिर जाके एक पप्पी दी और पैचअप वगैरह हो गया। अच्छा, सिर्फ यहाँ राहुल गया है, अली गया है, गुप्ता गया है। अब आज मैं राहुल, अली, गुप्ता तीनों का पीआर हूँ, और थोड़ा सा पीआर मैं अभिनव शुक्ला का भी हूँ, क्योंकि वो आज बहुत बुरा नहीं गया, अच्छा ही गया। उसने सोनाली जी को भी अच्छे से समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं समझी। उसने रुबीना को भी रोकने की कोशिश करी, उसने भी नहीं सुनी। बेचारा करे तो क्या करे। और एंटरटेनमेंट उसे आता है नहीं, तो वो बाजार बजाने में पीछे खड़ा हो गया। तो करता भी तो क्या करता, राखी को वॉक ओवर उसने एक तरह से दे दिया। तो आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन अबाउट दिस होल इंसिडेंट ऑफ अन्न का अनादर। क्या मोरालिटी की बातें बहुत करती है ये रुबीना और अभिनव? क्या मॉरली इनको कोई अधिकार था रुबीना को, सोनाली को बोलने का कि अन्न का अनादर किया आपने, जबकि आप तो पिछले वीक अन्न का अनादर भी कर चुकी हो। और ये जो अंधे फैंस ने जो कमाल किया है रुबीना के लिए, इसके बारे में तो जितना बोला जाए ना कम है। अंधे फैंस ने खुद की सोच समझ और बुद्धि सबके सामने लाके रख दी। हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के शायद आपको घिन आएगी, लेकिन कल को अगर रुबीना थूक भी देगी ना, तो उसके अंधे फैंस भागेंगे कि चलो चलो प्रसाद बट रहा है, चाटल लेते हैं चल के। ये है रुबीना के अंधे फैंस की एक्चुअल औकात। तो आज अंदर रुबीना और बाहर उसके फैंस दोनों ने ही खुद को अच्छे तरीके से एक्सपोज कर डाला है कि ये एंटरटेनमेंट के मामले में रुबीना जीरो, और सोच समझ के मामले में रुबीना फैंस भी नील बटे सन्नाटा ही हैं। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन अबाउट द एपिसोड, और ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।